केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डायरेक्शंस दिया है क्वेश्चन नंबर 35 टू 38। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो केस स्टडी गिवन है, इसको रीड करते हैं। सुंदर इज ए फ्रूट सेलर। सुंदर क्या है? एक फ्रूट सेलर है। टुडे ही बॉट प्लम्स टू सेल। उसने आज ही प्लम्स खरीदे हैं सेल करने के लिए। ही परचेज्ड देम एट द रेट ऑफ 9 फॉर रुपी 100 कि 900 रुपीज के, माने 100 रुपीज के 9 प्लम्स, इसके रेट से उसने प्लम्स खरीदे फ्रॉम द होलसेल मार्केट, उसने खरीदे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है हाउ मेनी प्लम्स शुड ही सेल फॉर रुपी 40 इफ ही विशेस टू गेन 20%। अगर उसको 20% गेन हो तो 40 रुपीज के कितने प्लम्स वो सेल करेगा, माने इस रेट से सेल करे कि 40 रुपीज के कितने प्लम्स सेल करेगा। तो यहां पर देखिए गेन इतना हो रहा है और यहां पर जो दिया हुआ है रेट दिया हुआ है 100 रुपीज दिया, 9 प्लम्स का दिया हुआ है, 9 प्लम्स का दिया है 100 रुपीज। तो उसे 9 प्लम्स का ही, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आइटम्स हैं उतने के लिए सेलिंग प्राइस निकाल ले। जब सेलिंग प्राइस आ जाएगा तो वो 9 प्लम्स का सेलिंग प्राइस होगा। तो उसमें 40 रुपीज में वो कितने प्लम्स सेल करेगा वो फिर उससे निकाला जाएगा। तो देखिए यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो दिया है सीपी ऑफ 9 प्लम्स इक्वल है 100 रुपीज, ये गिवन है, सीपी गिवन है। और इसमें जो गेन हो रहा है, गेन का है 20% का गेन हो, कितना हो? गेन 20% का हो। तो पहले हम सेलिंग प्राइस ऑफ 9 प्लम्स निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 प्लम्स, देखिए 9 प्लम्स का सेलिंग प्राइस जब गेन परसेंट में गिवन हो तो क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, यही होता है। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे तो 100 प्लस गेन परसेंट है 20 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है? सीपी है 100 रुपीज है। अब देखिए ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा? 120 रुपीज। माने एसपी आप 9 प्लम्स इक्वल टू हो गया 120 रुपीज हो गया। अब वो कह रहा है कि इतना नहीं कि 9 प्लम्स का सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, कह रहा है कि हाउ मेनी प्लम्स, वो नंबर ऑफ प्लम्स आपको देखना है, नंबर ऑफ प्लम्स निकालना है कि जो 40 रुपीज के सेल करेगा वो निकालना है। देखिए इसको निकालने के लिए आगे तो ये कितने 9 प्लम्स का है, तो यहां पर ऐसे राइट कर सकते हैं सिंस इन 120 रुपीज प्लम्स, नंबर ऑफ प्लम्स सेल्ड, द नंबर ऑफ प्लम्स सेल्ड इक्वल टू कितने? 9। इन 120 रुपीज द नंबर ऑफ प्लम्स सेल्ड इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लम्स सेल किए जाते हैं। तो इन 1 रुपी में कितने सेल किए जाएंगे? यूनिटी मेथड का यूज कर लेते हैं। तो 1 रुपी द नंबर ऑफ प्लम्स सेल्ड इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई? 1 रुपी में कम होगा तो कम क्या होगा? तो जितने रुपीज हैं वो डिवाइड में जाएगा, तो 9 अपॉन 120 इतने प्लम्स हो जाएंगे। तो इन 40 रुपीज में कहा गया, तो इन 40 रुपीज द नंबर ऑफ प्लम्स सेल्ड
सेल्ड या सोल्ड, नंबर ऑफ प्लम्स सोल्ड, क्या लिखेंगे यहां पर, सोल्ड लिखेंगे। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ प्लम्स सोल्ड 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 और यहां भी सोल्ड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो भाई जब 40 रुपीज में है तो 40 रुपीज में इससे 1 रुपीज से ज्यादा प्लम सेल किए जाएंगे तो 9 इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/120 इंटू 40। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करें 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 3 प्लम्स। कितने 3 प्लम्स हो जाएगा। तो हाउ मेनी प्लम्स शुड ही सेल फॉर ₹40, 40 रुपए में कितना सेल करेगा 3 प्लम्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन में लिखा 3 प्लम्स, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, ही फाउंड दैट another fruit seller Kishan was selling plums at the rate of 6 for ₹90. Find the gain percent of Kishan. Assume that the wholesale rate is the same for all fruit sellers. कि जो दूसरा सेलर है किशन है वो प्लम सेल करता है, वो किस हिसाब से सेल कर रहा है, सेलिंग प्लम्स एट द रेट ऑफ 6 for ₹90, माने 6 सेल कर रहा है 90 रुपीज के 6 के हिसाब से वो सेल कर रहा है, सेल करता है। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ किशन, किशन का गेन परसेंट फाइंड करना है कि इसको कितना गेन होगा, ये आपको फाइंड करना है इसमें। और यहां पर जो दिया है उसमें कहा गया एज्यूम दैट द होल सेल रेट इज द सेम फॉर ऑल फ्रूट सेलर्स, कि जो होलसेल रेट है जितने पे परचेज करेगा वो दोनों के लिए सेम है। तो ये सीपी ये सेम है और जो सेल करता है वो अपने हिसाब से सेल कर रहा है। तो कितने परसेंट गेन होगा ये आपको निकालना है। तो यहां पर जो गिवन है इसके लिए किशन के लिए, तो एक तो सीपी दिया हुआ है, माने ये दिया है परचेजिंग रेट, परचेजिंग रेट भाई 2 रेट्स हैं, एक परचेजिंग रेट है और एक सेलिंग रेट है, सेलिंग रेट 2 रेट्स दिए हुए हैं। तो परचेजिंग रेट में वही है 9 for ₹100, 9 for ₹100 ये है, और इसमें कितना है 6 for ₹90, 90 रुपीज के 6 के हिसाब से वो सेल कर रहा है, 100 रुपीज के 9 के हिसाब से वो परचेज कर रहा है, ये रेट दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए जब नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट है तो ये जो वैल्यू है रुपीज है माने सीपी है और इसका एसपी है, ये अलग अलग नंबर ऑफ आइटम्स के लिए, तो सेम नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए। तो जब अलग अलग नंबर ऑफ आइटम्स हो तो उनका हम एलसीएम निकाल लें, उन नंबर्स का एलसीएम निकाल लें। तो जैसे 9 है इसमें प्लम्स है और इसमें 6 प्लम्स है, तो 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम ऑफ 9 and 6, देखिए 9 and 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा। तो 9 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 9 और 6 का किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे राइट कर लिया 2 3 जा 6, अब 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा 1 1, तो कितना आ जाएगा 2 into 3 into 3, तो 2 3 जा 6 3 जा 18, कितना एलसीएम आ गया 18 आ गया। एलसीएम क्यों निकाला जाता है, तो कि एलसीएम जितना आ जाए 18 आ गया तो 18 के हिसाब से दोनों का सीपी और एसपी निकाल लेंगे, 18 प्लम्स का सीपी और 18 प्लम्स का एसपी निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ आइटम्स सेम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए सीपी और नंबर ऑफ सेम आइटम्स के लिए क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। फिर उनमें कंपेयर करेंगे कि उसमें
कौन बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गेन होगा या लॉस होगा, ये देखेंगे। तो यहां पर देखिए जो परचेजिंग रेट दिया था, तो सिंस द कास्ट ऑफ 9 plums या कॉस्ट ऑफ या सीपी, हम इसको राइट कर देते हैं, क्या राइट कर देते हैं इसे आप, इसमें सीपी, सीधे सीपी आपका निकलेगा। सीपी ऑफ 9 plums इक्वल टू है 100 रुपीज, यही है ना। तो देयरफॉर सीपी ऑफ 1 प्लम का सीपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कम होगा माने जितने नंबर ऑफ प्लम्स से डिवाइड हो जाएगा, तो 100/9 रुपीज हो जाएगा। तो देयरफॉर, तो जितना एलसीएम आया है उतने प्लम्स के लिए निकालें। देयरफॉर सीपी ऑफ 18 प्लम्स इक्वल, तो 100/9 इंटू 18। अब देखिए 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अब 100 2 जा 200 रुपीज, कितना आ गया, 200 रुपीज आ गया। और एसपी भी निकाल लें 18 प्लम्स के लिए, तो अब आगे इसमें करेंगे, सिंस एसपी ऑफ कितने 6 प्लम्स हैं, 6 प्लम्स इक्वल 90 रुपीज, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 प्लम इक्वल कितना होगा, कम होगा, तो 90/6 रुपीज, इतना हो गया। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 18 प्लम्स, कितने प्लम्स हैं, 18 प्लम्स इक्वल, तो इसमें 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90/6 इंटू 18, 6 से डिवाइड कर लें, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 90 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 जा 27 10, 270 रुपीज आ गया। देखिए सेलिंग प्राइस ये आ गया और कास्ट प्राइस ये आ गया, तो दोनों में कंपेयर करें कौन बड़ा है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कास्ट प्राइस, उन सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस में कंपेयर करेंगे जो सेम नंबर ऑफ आइटम्स के लिए होंगे। तो सेम नंबर ऑफ 18 प्लम्स का ये है सेलिंग प्राइस, 18 प्लम्स का कास्ट प्राइस है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब गेन होगा, तो गेन इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा 270 माइनस 200, माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, 70 रुपीज। तो अब इसके बाद गेन परसेंट निकाल लें, तो गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100, इतने परसेंट बनेगा। तो गेन यहां पर कितना निकला, 70/सीपी, सीपी कितना था इसका, 200 इंटू 100। देखिए 100 के 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया है, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस किया 1 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 इक्वल कितना आ जाएगा, 35%। कितना गेन होगा, 35%, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लें 35% कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लिखा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, सुंदर डिसाइडेड टू सेल हिज प्लम्स एट द रेट ऑफ 7 for ₹100, फाइंड हिज गेन परसेंट। अब उसने डिसाइड किया कि हम 700 रुपीज के 7 के हिसाब से उसको सेल करेंगे, और 100 रुपीज के 9 के हिसाब से उसने परचेज किया था। तो अब कहा गया गेन कितने परसेंट होगा। तो यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ आइटम्स है माने नंबर ऑफ प्लम्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग है रेट में। तो पहले इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल करने के लिए क्या करें, एलसीएम, सेम नंबर ऑफ प्लम्स के लिए सीपी और सेम नंबर ऑफ प्लम्स के लिए एसपी निकालेंगे।
तो यहां पर देखिए जो रेट दिया हुआ है तो उसको पहले राइट कर लेते हैं, परचेजिंग रेट। देखिए परचेजिंग रेट गिवन है, परचेजिंग रेट 9 फॉर ₹100 और जो सेलिंग रेट दिया है, सेलिंग रेट, देखिए सेलिंग रेट में क्या है, इक्वल टू है 7 फॉर ₹100, 7 फॉर ₹100, 100 के 7 के हिसाब से सेल करेगा, 100 के 9 के हिसाब से परचेज किया उसने। तो जब नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग 9 7, तो इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 9 and 7, तो 9 and 7 ये दोनों नंबर कैसे हैं आपके, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो जब को प्राइम नंबर्स है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। तो 9 7 जा 63, कितना आ जाएगा 63। अब 63 के लिए आपको 63 प्लम्स का सीपी निकालना है। तो सीपी आप देखिए, आप सीधे हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीपी ऑफ 63 प्लम्स। देखिए 63 प्लम्स का सीपी कैसे निकलेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1 प्लम का सीपी क्या होगा, परचेजिंग रेट है ना, 1 प्लम का सीपी क्या हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100/9, ये होगा ना। और तो 63 प्लम्स का क्या हो जाएगा, तो इंटू 63, 100/9 से 1 प्लम का सीपी होगा, 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ऐसे सॉल्व करने में। तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 100 7 जा 700, कितना आ गया 700 रुपीज आ गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 63 प्लम्स, तो सेलिंग प्राइस का जो रेट है, तो रेट देखें कितना है, 7 फॉर ₹100 है। तो 1 कितने का पड़ेगा, 100/7 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 100/7 रुपीज का पड़ेगा। और कितने प्लम्स का निकालना है सेलिंग प्राइस, 63 का, तो इंटू 63 कर दिया गया। तो अब देखिए 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा 900 रुपीज, 900 रुपीज। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें। तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा, गेन होगा। तो देयरफॉर गेन इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल, तो सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है 900 है, तो 900 में एक 900 है और एक 700 है सीपी, तो 900 में 700 माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा 200 रुपीज निकल आया। अब गेन परसेंट निकाल लेंगे। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना निकला 200 निकला, सीपी कितना आया 700, 700 इंटू 100। देखिए 100 के 20 से ये 20 कैंसिल कर दिया, तो कितना निकल आया 200/7, इतने परसेंट हो गया। क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 7 से 200 को डिवाइड कर देते हैं, 200 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 20 में 14 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 60 में 56 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, कितना आ गया 28 इक्वल हो जाएगा 28 होल रिमाइंडर कितना है 4, तो न्यूमरेटर हो गया 4/7%। इतना गेन होगा उसको 28 होल 4/7%। इसमें देख ले आंसर में, तो डी ऑप्शन में लिखा है 28 होल 4/7%, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, in a box of 180 plums he found that 28 were rotten and he had to throw them away. He sold the remaining plums at the rate of 8 for ₹100. Find his gain or loss percent on the plums of this box. एक बॉक्स उसने लिया जिसमें प्लम्स रखे हुए थे, कितने थे 180 प्लम्स थे, टोटल प्लम्स थे 180 और कितने रॉटन थे, कितने मतलब खराब हो गए थे
वो 28 वर रॉटन एंड ही हैड टू थ्रो देम अवे, कि उनको उसने 28 निकाल दिए, उससे उतने निकाल दिए, फेंक दिए, रॉटन थे। तो कहा गया ही सोल्ड द रिमेनिंग प्लम्स एट द रेट ऑफ 8 फॉर रुपी 100, माने 8 रुपी पर 100 के हिसाब से, माने 100 रुपीज के 8 के हिसाब से उसने सेल कर दिया। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द प्लम्स ऑफ दिस बॉक्स। तो फाइंड करना है गेन होगा उसको कि लॉस होगा, ये फाइंड करना है। तो अब यहां पर देखें जो क्वेश्चन है आपका, परचेजिंग रेट देखिए सेम है उसका। परचेजिंग रेट क्या है, तो परचेजिंग रेट लिख देते हैं, परचेजिंग रेट ये गिवन है 9 फॉर रुपी 100, 9 फॉर रुपी 100 ये है। और दूसरा जो कितने थे, टोटल प्लम्स कितने थे, टोटल प्लम्स, टोटल प्लम्स हैं 180, टोटल प्लम्स कितने हैं 180। तो परचेज कितने करेगा, कितने परचेज करेगा वो, तो परचेज करेगा पूरा टोटल 180 प्लम्स जो उसने परचेज किया, जो बॉक्स परचेज किया गया तो उतने तो परचेज करेगा। तो 180 प्लम्स का सीपी क्या हो जाएगा, सीपी निकाल लें। तो सिंस सीपी ऑफ 9 plums equal to 100 rupees, therefore CP of 1 plum equal 1 plum का कम होगा, कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100/9 रुपीज। तो therefore CP of कितने प्लम्स उसने परचेज किए हैं, 180 प्लम्स परचेज किए हैं, तो 180 प्लम्स इक्वल हो जाएगा 100/9 इंटू 180, कितने रुपीज हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, इक्वल हो जाएगा 20 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीज। इतना सीपी निकल आया, ये चीज निकल आई, सीपी ऑफ 180 प्लम्स। तो सीपी तो यही रहेगा। अब देखिए जो सेल कर रहा है, तो सेल जो कर रहा है, तो सेल में देखें इसमें, तो ही सोल्ड द रिमेनिंग प्लम्स एट द रेट ऑफ 8 फॉर रुपी 100। तो पहले तो रॉटन प्लम्स कितने हैं, रॉटन प्लम्स इक्वल है 28। तो जो अच्छे है, जो सेल करना है, माने गुड प्लम्स कितने हो जाएंगे, गुड प्लम्स इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतने तो उसने थ्रो कर दिया, बाहर कर दिया, उनको वेस्टेज में चले गए, तो 180 में से 28 माइनस कर दें तो कितना निकल आएगा, इससे 12 लेंगे 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, यहां 7 में 2 माइनस करेंगे 5, 152। इतने गुड प्लम्स हो गए और इन्हीं को सेल करेगा। उसका रेट क्या दिया है, उसमें जो रेट दिया उसने, तो रेट, तो सेलिंग रेट क्या है इसका, तो सेलिंग रेट है 8 फॉर रुपी 100, 8 फॉर रुपी 100, माने 100 के 8 प्लम्स, 100 रुपीज के 8 प्लम्स के हिसाब से वो सेल कर रहा है। और चूंकि अच्छे प्लम्स को ही वो सॉल्व करेगा, खरीदे तो उसने पूरे। अब इतने में से देखें कितना उसको कितना गेन होगा सेल करने पर, तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 152 प्लम्स, माने इस प्लम्स का निकाल लें सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा, 1 का कितना है 8 प्लम्स का कितना है 100 रुपीज, तो 1 प्लम का कितना हो जाएगा 100/8, तो 152 का तो इंटू 152, इतने रुपीज हो जाएगा। देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, ये 8 1 जा 8, 15 में 8 माइनस करेंगे 7, 2 उतारेंगे 72 हो जाएगा, 8 9 जा 72।
और 19 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1900, इतने रुपीज हो गया। अब कहेंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स तो सेम नहीं है, लेकिन उसके बेकार हो गए तो उसमें कोई भी प्राइस नहीं मिला है, माने जो 28 है वो बेकार हो गए हैं तो उसमें कोई भी प्राइस नहीं मिला, इसलिए वो सेल कितने कर पाएगा, इतने। तो उसको लाभ होगा या हानि होगी, माने प्रॉफिट होगा या गेन होगा या लॉस होगा, तो ये देखना है यहाँ पर। तो इन दोनों में कंपेयर करें, इतने का तो उसने परचेज कर लिया, लेकिन जितने खराब निकल गए उनको फेंक दिया। फेंकने के बाद में कितना, जो बाकी को सेल किया है वो 1900 रुपीज के सेल किया, तो कम का सेल किया है। तो सिंस CP इज ग्रेटर देन SP, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। देखिए CP कितना है, 2000 है, इसमें से 1900 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 100 रुपीज। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, तो लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन CP इंटू 100 इक्वल, तो लॉस कितना हो रहा है, 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। CP कितना है इसमें, 2000 है, 2000 इंटू 100। अब यहां पर ये 100 के 2 जीरो, इसके 2 जीरो कैंसिल कर दें, अब 20 बचा, इसका 100 का 1 जीरो, इसके जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना निकल आया, इक्वल टू 5%। इतना लॉस होगा, कितना लॉस परसेंट निकला, 5%। इसमें देख लें क्वेश्चन में 5% गेन है, यहां पर 5% लॉस, तो डी ऑप्शन में 5% लॉस है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन।